आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास लेसन 2। आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा हमारी कि बेसिक इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। हमने आपको उसकी बेसिक पूरी बताई थी ग्रामर की। अभी सेकंड वीडियो में हम बताएंगे कि सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश कैसा होता है, कि हम कोई सा भी वाक्य या सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, फिर सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या आता है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसको समझना होगा कि उसको किस सीक्वेंस में रखें। आज आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि आपको इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको उसको किस सीक्वेंस में रखते जाना है। आपको यही इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करिएगा। आगे इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको यही पैटर्न यूज़ करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको रखना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब बीच में और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। ये सिर्फ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको यह पैटर्न की यूज़ किया जाता है। इसी पैटर्न की वजह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बस उसमें क्या है, वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का बेस ही क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंग्लिश का बेस क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई सा भी सेंटेंस हो इसके रूल पैटर्न से ही बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर देखिए, राम क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। आपको यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनको पहचानना की ट्रिक और इसको पूरा समझाया गया है इस वीडियो में कि सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसका यूज़, कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। आपको अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाओगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है उससे सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी काम को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मनुष्य, जानवर या कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। इसको हम पहचानने की ट्रिक बताएंगे अभी कि सब्जेक्ट, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की
सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? तो सब्जेक्ट कहते किसे हैं? किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हुए? मनुष्य भी हो सकता है और जानवर भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट की ट्रिक। क्या आप कोई सा भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, उसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे उसकी ट्रिक देखिए। एग्जाम्पल, राम प्लेस क्रिकेट। राम प्लेस क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो ये क्वेश्चन पूछिए, कौन कौन कर रहा है। क्या सवाल पूछेंगे? कौन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। कौन खेल रहा है यहाँ पर? राम। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट होगा। हमने क्वेश्चन किया कि कौन कर रहा है काम, तो कौन कर रहा है? राम। ऐसे क्वेश्चन पूछने पर आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। कौन कर रहा है सवाल पूछे, उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। कौन खेल रहा है क्रिकेट? राम खेल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। यही पहचानने की आपको सेंटेंस सब्जेक्ट पहचानने की सबसे अच्छी विधि है, ट्रिक। आप इंग्लिश का कोई सा भी रटे नहीं कि राम ही सब्जेक्ट होगा, इसकी जगह दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पूछे कि कौन कर रहा है, आपको जो आंसर प्राप्त हो वही आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानने के रूल। सब्जेक्ट पहचानने के 3 रूल होते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे। हमने आपको पहचानने की ट्रिक तो बता दी, पर इसके 3 रूल होते हैं, वो आप आज इस वीडियो में देख लीजिए। आप सब्जेक्ट होता क्या है देखिए। राम इज़ ए डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, केवल सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उस सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ करते हैं। यानी काम करने वाले के बारे में कुछ कहा जाता है, उस तरह का सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट पहचानने के नियम। हमारा पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट पहचानने के नियम। हमारा फर्स्ट रूल है, एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर है। सेंटेंस देख लिया आपने, ठीक है। अब रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि जब कोई वाक्य या सेंटेंस टेंस में ना हो, यानी टेंस का ना हो, अर्थात जिस वाक्य के अंत में मेन वर्ब ना हो, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो पहला रूल क्या है हमारा कि सब्जेक्ट कौन होगा? ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में मेन वर्ब ना हो। यहाँ पे देखिए, माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। इसमें मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब है खाना पीना उठना बैठना, कहाँ है? नहीं है इस वर्ब इसमें सेंटेंस में। तो माय ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब ना होने से सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट है? तो इसका रूल, वाक्य के अंत में मेन वर्ब ना हो, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट वही होता है
जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे भाई के बारे में। मेरा भाई डॉक्टर है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरा भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? माय ब्रदर। सब्जेक्ट क्या हुआ? माय ब्रदर। आपको समझ में आया हमारा फर्स्ट रूल क्या है? मेरा भाई डॉक्टर है। अब इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा सब्जेक्ट है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मेन वर्ब तो है ही नहीं और ये टेंस का सेंटेंस भी नहीं है। तो माय ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि जिस सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब ना हो तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? मेरा भाई डॉक्टर है, तो मेरे भाई के बारे में। इंग्लिश में क्या होगा? माय ब्रदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दूसरा हमारा रूल है, जब कोई वाक्य टेंस में हो, यानी टेंस का वाक्य हो, तो उसका रूल क्या लगेगा? देखिए, किसी सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब हो तो सब्जेक्ट वही होगा जो मेन वर्ब को अंजाम देने वाला हो। एग्जाम्पल, आई मीट हिम डेली, मैं रोज उनसे मिलता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, आई। मैं क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। कौन मिल रहा है? तो कौन मिल रहा है? मैं। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? किसी वाक्य के अंत में मेन वर्ब हो तो सब्जेक्ट वही होगा जो मेन वर्ब को अंजाम देने वाला हो। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट होगा। आई मीट हिम डेली, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। हमारा तीसरा रूल कहता है कि जब कोई वाक्य टेंस में हो, अर्थात किसी सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब हो, तो क्रिया से पूछे कि कौन, किसने, ऐसा प्रश्न पूछे तो जो उत्तर मिले वही क्या होगा? सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, राम कम्स हियर एवरी डे, राम रोज यहाँ आता है। तो कौन आता है? इससे सेंटेंस से ये प्रश्न पूछे कौन आता है, तो कौन आ रहा है? राम। रोज कौन आ रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने पहचान लिया कौन और किसने क्वेश्चन पूछे, तो जो जवाब क्या हुआ? राम। यहाँ पर माय ब्रदर, आई, राम क्या है? सब्जेक्ट हैं। आप सब्जेक्ट पहचानना सीख गए होंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, और उसके रूल भी सीख गए होंगे। सब्जेक्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर कौन कौन से हुए? सब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, और प्लूरल बहुवचन किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का नाम को हम प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? आई, यू, ही, शी, इट। सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, और प्लूरल में वी, यू, दे, नेम्स। सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल में वी, यू, दे, नेम्स आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, नेम। नेम क्या है? यहाँ पर एक ही नाम क्या है? राम। तो राम क्या है? सिंगुलर हुआ। पर यहाँ पे प्लूरल में देखिए, राम एंड श्याम, यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हुआ। तो समझ में आ गया कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आते हैं आपका आई, यू, ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल में आते हैं वी, यू, दे, नेम्स आते हैं। वर्ब किसे कहते हैं?
अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसी भी वाक्य में जो काम किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? आना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? वर्ब, क्रिया है। वर्ब कौन कौन सी है? जो हम काम करते हैं। जैसे खेलने का काम हो रहा है, खेलना क्या है? क्रिया है, वर्ब। तो जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। खेलना, खाना, पीना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेस क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे प्ले क्या है? वर्ब है। प्ले क्या है? खेलना क्या है? वर्ब है। प्ले, खेलना, वर्ब है। तो आप वर्ब तो पहचान जाओगे कि जो क्रिया हो रही हो या किसी भी वाक्य में जो क्रिया या काम किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब खेलना, पीना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया है। ट्रिक, वर्ब को पहचानने की ट्रिक। काम जो हो रहा है वही वर्ब है। काम जो हो रहा है वही वर्ब है। तो यहाँ पर राम क्रिकेट खेलता है, तो खेलना क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है। तो वर्ब पहचानने की ट्रिक बहुत सिंपल है। वर्ब तो आप पहचान ही लोगे कि कोई भी काम हो रहा हो सेंटेंस में, वो क्या है? काम है। खेलना, चलना, आना, वर्ब है, क्रिया है। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के कोई पार्ट नहीं है, पर हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन, बस आप अभी थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है, मॉडल एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इतना समझ में आया। वर्ब के कितने टाइप हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की होती हैं, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सबको अभी एक एक करके पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? ये दो प्रकार की होती है हेल्पिंग वर्ब, एक तो मॉडल्स होती है और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हिंदी में से कहते हैं सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार व समय काल के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और मॉडल्स में बांटा गया है हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, मॉडल्स कौन कौन सी हुई? कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल्स हुए। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो टाइप की होती है, एक तो मॉडल होती है और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट आदि इसमें मॉडल्स में आते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? बी, डू, हैव। इसमें बी, डू, हैव में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसी का टेंस में का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। जब भी हमको
कोई टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डस, डिड का यूज़ करते हैं। अब हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब क्या करती है कि सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जैसे सोना, पढ़ना, जाना, आना, ये क्या है? सब मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? सोचना, पढ़ना, जाना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? यह सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जो सब्जेक्ट के काम की जानकारी दे वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती है। सोचना, पढ़ना, ये सब क्या है? जाना, आना, खाना, पीना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर वर्ब का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर यू आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दिल्ली। ऑब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक, कि आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, उसकी हम ट्रिक बता रहे हैं। किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करने के बाद आपको वर्ब से कहा जाए कहाँ, क्या, किसको, आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना होगा। क्या, कहाँ और किसको, आप इनका आंसर मिलेगा तब क्या वो होगा आपका? वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जो भी आंसर मिले वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। राम प्लेस क्रिकेट। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद आपको वर्ब से कहा जाए क्या, कहाँ और किसको जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट होता है। राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक क्या है कि आपको वर्ब क्या है यहाँ पे? प्ले। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले से क्वेश्चन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो आपको जो आंसर आए, आंसर मिले, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले है। हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ, क्या और किसको। तो किसको कर रहा है? राम प्ले क्रिकेट। क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सजीव को छोड़कर किसी भी चीज़ का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, ही टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? निर्जीव है। तो यहाँ पे जब निर्जीव की बात करें तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम सजीव का प्रयोग यानी सजीव का यूज़ करें तब ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर ही हैज़ अब्यूज्ड राम, तो यहाँ पर राम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क आप समझ में आया आपको?
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो निर्जीव हो। जहाँ पर निर्जीव की बात की जाए वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। और जहाँ पर सजीव यानी जीवित व्यक्ति की बात कही जाए तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हुए, ही टीचेस इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड में राम, ही हैज़ अब्यूज्ड राम, यहाँ पे राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट